जय जोहार साथियों। सभी से सादर अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने साथियों को जोड़ें। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लेकर के, जैसा कि आप सभी को सर्वविदित है, हाल ही में सनाऊ के चोटन के सनाऊ गांव में पेमाराम भील की निर्मम तरीके से, निर्दयी तरीके से, पूरी बर्बरता के साथ में जो मारपीट करके हत्या कर दी गई, तो इस विषय को लेकर के मैं आप सभी से सादर अनुरोध चाहूंगा, आप सभी यहाँ जुड़ें और अपने साथियों को भी जोड़ें। देखिए, आतंक और सामंत शाही का पर्याय बन चुके इस प्रकार की घटनाएं का जब विश्लेषण करते हैं, हम हमारे क्षेत्र के पूरे जिले में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट्स निकल करके आते हैं जो इस बात का चिल्ला करके सबूत और एकदम पारदर्शिता के साथ में हमारे सामने ये स्पष्ट हो रहा है कि एक विशेष वर्ग द्वारा हमारे ऊपर जो शोषण, अत्याचार, जुर्म हो रहा है, बशर्ते इसमें बहुत सारे हमारे ही लोगों की जागरूकता व अभाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस समुदाय द्वारा, और स्पेशली राजपूत समुदाय, मैं विशेषकर कहना चाहूंगा, जो आतंक और सामंतशाही का पर्याय बन चुका राजपूत समुदाय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हाल ही में कोजाराम हत्याकांड के बाद में तमाम राजपूतों ने मिल करके एक प्रदर्शन किया, उतना तक ठीक था, लेकिन उसके बाद में कोजाराम हत्याकांड में जो भी शामिल मुलजिम थे, उन मुलजिमों के लिए आर्थिक मदद की जो मुहिम छेड़ी थी, उस आर्थिक मदद की मुहिम ने उन आतताई, अत्याचारी, शोषणकर्ताओं के हौसले बढ़ाए कि तुम शोषण करो और हम तुम्हें छुड़ाने के लिए काम करेंगे, तुम्हारे न्याय दिलाने के लिए कोर्टों में पैसे का व्यवस्था करेंगे। अगर शर्म उन राजपूत नेताओं को आनी चाहिए जो उस सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर के कहते थे कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मददगार हैं, हमने कभी गरीबों पर शोषण नहीं किया, गरीबों पर जुर्म और अत्याचार नहीं किया, तो फिर आप लोगों ने उन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जिन्होंने उन हत्यारों को आर्थिक मदद की, और यहां तक कि 5-5 लाख रुपए एक व्यक्ति विशेष द्वारा सहयोग किया गया और मुहिम छेड़ करके उन हत्यारों को आर्थिक मदद दे करके तुमने अन्य युवाओं को प्रेरित किया कि तुम भी हत्याएं करना, तुम भी मर्डर करना और हम आपकी मदद करेंगे। और उसका जीता जागता परिणाम हाल ही में चोटन के सनाऊ कस्बे में पेमाराम भील की हत्या इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ये समुदाय इस बहुसंख्यक वर्ग को हमेशा अपने नीचे दबाए रखने का, इनके ऊपर जुर्म, शोषण, अत्याचार का प्रकाष्ठाएं पार कर चुका है। यहाँ पर सुन रहे, सुलझे हुए उन तमाम राजपूत लीडर्स तक भी मैं संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी मानवता और इंसानियत बची हुई है तो सार्वजनिक इस प्रकार से लाइव आकर के उन लोगों के खिलाफ सबसे पहले एक्शन लें जिन्होंने कोजाराम का मर्डरकर्ताओं का आर्थिक मदद किया था। अगर कोजाराम के हत्यारों को आर्थिक मदद नहीं होती और समुदाय उस हत्यारों के खिलाफ खड़ा होता, मैं हमेशा सार्वजनिक मंचों से कहता हूं कि जुर्म करता या अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, बशर्ते तब जब हम जाति, धर्म, रंग, रूप देखे बिना उस जुर्मकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे तो जुर्मकार की रूह कांप उठेगी। मगर ऐसा नहीं करते हुए हम लोग उन जुर्मकारों के साथ खड़े होकर के उन जुर्मकारों के लिए पैसे जुटाते हैं, उनके लिए आर्थिक मदद जुटाते हैं और उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पुनः मर्डर करना, तुम पुनः हत्याएं करना और हम आपके लिए पैसे की व्यवस्था कर देंगे। और उसका परिणाम कल चोटन के सनाऊ गांव में मात्र 27 साल के युवा नौजवान पेमाराम भील की निर्मम तरीके से उन राजपूतों द्वारा हत्या कर देना। मैंने कई बार सार्वजनिक मंचों पर मेरे साथ बैठे हुए राजपूत मंचासीन अतिथियों से भी कहा कि तुम लोग यहाँ मंच पर बैठ कर तो कहते हो कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों के मददगार हैं, हमारे बाप दादाओं ने सदा इन गरीबों की मदद की है, फिर ये क्या इस प्रकार की घटनाएं ये आपको साबित कर रही हैं कि नहीं,
आप कतई गरीबों के साथ में नहीं हो, कतई गरीबों के दुख दर्द में शामिल नहीं हो। आप तो हमेशा उस गरीबों को दबाए रखने का, उनके ऊपर जुर्म और शोषण करने का काम करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जुर्म और हत्या नहीं होती। मैंने पीछे तहकीकात किया, उस गांव के लोगों से जाकर के पता करने का प्रयास किया, तो किसी भी दृष्टि से उसके अंदर कोई भी ऐसा उसके पेमाराम द्वारा कार्य नहीं किया गया जिससे उसको जो इस स्थिति तक पहुंचा जाए। बस मामूली कोई खेत के विवाद थे, चीनों के टुकड़े तोड़ने को लेकर के विवाद था। अगर वो दोबारा ही ऐसा करने आया था तो पकड़ करके पुलिस को दे देते, शिकायत कर लेते। लेकिन मर्डर कर देना, क्योंकि उनको पता है कि हमारे समाज के लीडर लोग हमारे साथ हैं, हमें जुर्म से बाहर निकालने के लिए पैसों से मदद करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, राजनीतिक अप्रोच से वो हमारी मदद करेंगे, इसलिए वो मर्डर करते हैं। और फिर हमारे लोग जो इकट्ठे होकर के 10 दिन 15 दिन धरना प्रदर्शन करे या न्याय के लिए चिल्लाएंगे और कुछ नहीं होना है, वही वापिस थोड़ी बहुत आर्थिक मदद या कहीं जमीन का टुकड़ा दे देंगे या फिर किसी परिवार को अनुकंपा की नौकरी दे देंगे। क्या यही हत्या या इस न्याय दिलाने का यही आखिरी न्याय है क्या? साथियों, न्याय तब मिलेगा जब भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना हो ही नहीं, और वो घटना ऐसा तब होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो जब हम इनको इनका आईना दिखाएंगे। जगह जगह से बहिष्कृत कर दो ऐसे लोग जो अपराधी किस्म के हैं और अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो लोग और उनको साथ देने वाले लोगों का बहिष्कार करके देखो। राजनीतिक बहिष्कार करिए, आर्थिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, अपने आप इस प्रकार के जुर्म होने बंद हो जाएंगे। लेकिन हम न्याय के लिए जब प्रदर्शन करने बैठते हैं तो हमारे सामने 3-4 ही विकल्प सबसे बड़े आते हैं कि सबसे पहले अपराधियों को पकड़ा जाए। वो तो न्याय पकड़ेगा, पुलिस अपना काम करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस उसको पकड़ करके जो भी उचित संवैधानिक न्याय प्रणाली के तहत, आईपीसी सीआरपीसी के तहत जो भी जुर्म कारित किया उसके तहत उनको सजा होगी। और दूसरी मांग आती है कि मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद। ये तो संविधान कहता है कि रोटी कपड़ा और मकान की सुरक्षा तो देनी पड़ेगी, वो तो सरकार जख मार के देगी, अगर नहीं देगी तो प्रदर्शन करने से उनको शांत करने के लिए दे देगी। लेकिन ये सभी अत्याचार या जुर्म रुक जाए उसका एक समाधान नहीं है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं हो ही नहीं, उसका एक ही इलाज है कि सब एकजुट होकर के इस प्रकार के आतंकी सामंतशाही के पर्याय बन चुके लोगों का बहिष्कार करो। और वो बहिष्कार सिर्फ शारीरिक बहिष्कार नहीं हो, उनका आर्थिक बहिष्कार करिए, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए, उनका राजनीतिक बहिष्कार करिए। कल ये लोग हमारे दर पर आएंगे वोटों की भीख मांगने के लिए, तब उनको असली आईना दिखाइए। अगर हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में इस प्रकार के अपराध रुकेंगे। नहीं तो आज पेमाराम के साथ में, इससे पहले कोजाराम के साथ में, उससे पहले खेताराम के साथ में, ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जो बार बार हो रही है। और उसके पीछे एक ही कारण है कि वे लोग जानते हैं कि ये लोग इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन करेंगे, हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे, और अंत में क्या मिलेगा? यकीनन लुणेश जी, मुंह में राम बगल में छुरी, इस प्रकार के लोगों के जीवन में चरितार्थ होती हैं। ये लोग हमारे मुंह पर आकर के हमारे जो देहाती इलाकों में रह रहे, इंटीरियर क्षेत्रों में रह रहे, जो शिक्षा से दुरुस्त, शिक्षा से वंचित समुदाय, वहां पहुंच करके कहते हैं कि आपके तो हम ही सब कुछ हैं, और उन लोगों का ब्रेन वॉश कर करके हमारे साथ में एक दोगला सा व्यवहार करने वाले लोग हैं। साथियों, मैं तमाम जागरूक साथियों से अपील चाहूंगा कि पेमाराम को न्याय दिलाने के लिए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए सभी एकजुट हो गए। पूर्ण संवैधानिक तरीके से, पूर्ण अनुशासित तरीके से, यथोचित न्याय के लिए हम मांग करेंगे। जो भी स्वतंत्र कार्यकर्ता हैं, स्वतंत्र समाज चिंतक लोग हैं, आप सभी से भी सादर अनुरोध रहेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाड़मेर पहुंचकर पेमाराम भील की हत्या जो हुई है उसमें न्याय दिलाने के लिए उन हत्यारों को सलाखों तक तो पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कभी नहीं हो, उसके लिए हम एकजुट होकर के एक ऐसी मिसाल कायम करें कि भविष्य में ये तमाम सामंतशाही और आतंक का पर्याय बने हुए लोगों का बहिष्कार करें। हम उनका सामाजिक बहिष्कार करें, उनका राजनीतिक बहिष्कार करें, उनका आर्थिक बहिष्कार करें, उनके यहाँ आना जाना बंद करें, तब जा करके इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी। वरना ये दिन ब दिन बढ़
बढ़ती जा रही हैं। और पिछली बार आपने देखा ही, कोजाराम हत्याकांड हुई, हमारे लोगों ने एकजुटता दिखाई, सामूहिकता दिखाई, और उसका प्रतिफल ये रहा कि कोजाराम के परिवार को तो न्याय मिल चुका, लेकिन कोजाराम के समुदाय को न्याय कैसे मिले, कोजाराम जैसे बहुसंख्यक वर्ग को न्याय कैसे मिले, उसके लिए कोई ठोस और कारगर रणनीति नहीं बनने का परिणाम था कि उसके कुछ दिनों बाद उस तथा कथित राजपूत समुदाय ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आह्वान करके और उन अपराधियों का हौसला बुलंद किया कि हम आप अपराधियों के साथ में हैं, जुर्मकारों के साथ में हैं, तुम जुर्म करिए और हम आपको न्याय दिलाने के लिए हमेशा एकजुट रहेंगे। उन जुर्मकारों का हौसला बढ़ाने वालों तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि तुम लोग इस प्रकार के अपराधियों का जब जब आर्थिक रूप से सहयोग करोगे, मानसिक रूप से सहयोग करोगे, समय के साथ साथ में अब वो समय दूर नहीं जब ब्रेन वॉश करके हमारे लोगों को आपने खूब बरगला लिया, खूब अपने साथ रख लिया, लेकिन धीरे धीरे ये समुदाय जग जाएगा और जागरूक हो रहा है और हमको अब इनका तमाम प्रकार से बहिष्कार करना होगा। अपने आप को तथा कथित स्वर्ण हिंदू कहने वाले लोग जब जब भी इस प्रकार की जब जुर्म होता है तो यहाँ पर हिंदू नहीं होगा, यहाँ पर एक लिखा अखबार में भी आता है दलित की हत्या। अरे भाई दलित कौन? एक स्वर्ण अगर मर्डर करे तो वो दलित बन जाता है और एक मुसलमान अगर मर्डर करे तो वो हिंदू बन जाता है। ये दोगला चरित्र इन लोगों का है और इस दोगले चरित्र ने हमको और हमारे इस समुदाय को अंधकार में रखा है। उनको असली आईना दिखाएं। कुछ समय पहले ही एक बहुत बड़े शिक्षाविद, आदरणीय एक शिक्षाविद लोग मेरे साथ थे और उन्होंने मुझसे काफी देर चर्चा किया कि नक्ताराम जी, जितना भी दलित मूवमेंट चल रहा है बहुत सही दिशा में चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और वो अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा खतरा भविष्य में आने वाला है कि स्वर्ण और दलित अलग अलग हो जाएंगे और फिर इनके ऊपर एक और अलग समुदाय जुर्म करेगा। मैं जल्दी में था, ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया। उन तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि आज आप लोगों को एक और मौका मिला है सामूहिक इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने का, शोषणकर्ताओं के खिलाफ खड़े होने का, जुर्मकारों के खिलाफ खड़े होने का। जाति धर्म देखे बिना अपराधियों की रूह कांपे ऐसी व्यवस्था निर्माण के लिए आगे आइए। अपराधी अपराध करने से पहले वो मंजर देखे, वो नजारे देखे, ऐसा नजारा बनाने के लिए सभी आगे आए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ स्वर्ण दलित की बात नहीं है, यहाँ आर्य अनार्य की बात नहीं है। यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ न्याय की जा रही है। उन जुर्मकर्ताओं के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए मानवता और इंसानियत के नाते एक होने की बात कही जा रही है। जिस दिन हम लोग मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके एकजुट होकर के आएंगे, उस दिन अपराधियों की रूह कांप उठेगी। अपराधी अपराध करने से पहले ही 1000 बार सोचेगा कि भी मेरा समुदाय भी मेरे खिलाफ होगा क्योंकि मैं अपराधी हूं, मेरे अपने जाति धर्म के लोग भी मेरे खिलाफ होंगे क्योंकि मैं अपराधी हूं। इस प्रकार की अगर व्यवस्था हम करते हैं तो यकीनन इस प्रकार के अपराध भविष्य में कभी नहीं होंगे, और ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के अपराध होते रहेंगे। हम पुनः एकजुट होने के वही ढोंग करते रहेंगे, एकजुट होंगे, बहुत बाहुल्य भीड़ इकट्ठी कर लेंगे, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे तो सरकारें भी मजबूर होकर के आपके लिए आर्थिक मदद कि जो भी आप मांगे रखोगे वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन भविष्य में लिख करके ऐसी कोई गारंटी देने वाला प्रावधान नहीं है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होगी। वो हमको खुद को तय करनी होगी कि भविष्य में ऐसी घटना हो ही नहीं, वह असली न्याय होगा। पैसा मिल जाना, संविदा पे नौकरी मिल जाना न्याय नहीं है। असली न्याय यही होगा कि भविष्य में इस प्रकार की घटना कभी हो ही नहीं, और वो कब होगा जब हम सब एकजुट होकर के इन अपराधियों का बहिष्कार करेंगे। मैंने कहा राजनीतिक बहिष्कार करिए, सामाजिक बहिष्कार करिए, आर्थिक बहिष्कार करिए और इनकी कमर तोड़िए। एकजुट होकर के सभी जब लड़ेंगे, बिना जाति धर्म देखे हुए एक साथ लड़ेंगे तो ही अपराधियों में खौफ पैदा होगा, वरना पैसे वाले लोग इकट्ठे होकर के पैसा इकट्ठा करेंगे, कानूनन लड़ाइयां लड़ेंगे, ऐसे अपराधियों को आर्थिक मदद करेंगे। उस मददगारों तक भी ये संदेश पहुंचाएं कि अब वो जमाने लद गए। बिल्कुल भंवरलाल जी, बेहद दुखद घटना तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, और कानून भी नाकाम, सब चीजें नाकाम हो जाती है जब तक मानवता और इंसानियत जिंदा नहीं है। तो
कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी जो बनती है सबसे पहले तो वो हमें करना होगा कि हम एकजुट होकर के इस प्रकार की व्यवस्था बनाए जहां जाति और धर्म देखे बिना न्याय के लिए हम एकजुट हो गए। क्योंकि हम लोग इस प्रकार की जो घटनाएं हर 10 दिन 20 दिन महीने के अंदर अंदर हो ही रही है, और 90% रेशियो यही कहता है कि तमाम घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं करने वाले राजपूत समुदाय के लोग 90%। 10% में कोई घटनाएं हुई होगी तो उस 10% के पीछे के कारण भी बहुत संगीन रहे होंगे, लेकिन 90% अपराध जो है वो राजपूतों द्वारा किए जा रहे हैं। अगर असली और क्षत्रिय होते तो वो इस प्रकार की कायर घटनाएं नहीं करते। वह कहने मात्र के राजपूत हैं, लेकिन क्षत्रिय तो उनका मर चुका है, और इस प्रकार के जो मरे हुए क्षत्रिय वाले लोग इस प्रकार की घटनाएं कारित करके उन तमाम समुदाय को भी बदनाम करते हैं। आज प्यामाराम भील का मर्डर हुआ है, इससे कुछ दिन पहले कोजाराम भील का मर्डर हुआ, उससे कुछ समय पहले खेताराम भील का मर्डर किया। ये तमाम मर्डर करता राजपूत थे, और उन राजपूतों ने इस मर्डर को प्रेरित किया जिन्होंने कोजाराम हत्याकांड में उन अपराधियों के लिए चंदा जुटाया, पैसे इकट्ठे किए, 5-5 लाख रुपए एक एक व्यक्ति ने दिए। उससे ये मैसेज उन अपराधियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए गया कि तुम जुर्म करिए, हमारे समाज के भामाशाह हमें सहयोग करेंगे। और वह लोग सार्वजनिक मंचों पर मीटिंग कर करके बड़ा ऐलान करके कह रहे थे कि हम गरीबों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ हैं। हमारे गांवों में जाके देखिए, हमारे मोहल्लों में जाके देखिए, हमने हारी बीमारी में मदद की है, हमने ये मदद की है, हमने वो मदद की। उस मंचों पर गा बजा रहे थे। शर्म नहीं आती, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार की बातें करके और अपराधियों का साथ और सहयोग दे रहे थे। और उसका प्रतिफल ये था कि कोजाराम की हत्या के तुरंत बाद अभी ये पेमाराम सणाऊ की हत्या हो गई, और मात्र 27 साल का युवा, और कोई इतना कोई संगीन अपराध भी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी बात जमीन को लेकर, वो जमीन भी सरकारी, और उसमें जो चीने रोपी तो टुकड़े तोड़ दिए। ये कोई इश्यू है क्या? ये हमारी आंखें खोलने वाली चीजें हैं। आओ हम सब मिलकर ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, तभी भविष्य में अपराध रुकेंगे। अभी मिलकर के हम चाहे मोर्चरी में जाकर के प्रदर्शन कर लो, जिला मुख्यालय में बैठ करके डेड बॉडी रख करके प्रदर्शन कर देंगे, उससे भविष्य में ऐसे अपराध नहीं हो ऐसा हमें गारंटी नहीं मिलेगी। भविष्य में इस प्रकार के अपराध नहीं हो, उसके लिए सिर्फ एक ही होगा कि इस प्रकार के लोगों का सार्वजनिक बहिष्कार किया जाए, और हर क्षेत्र में बहिष्कार हो, राजनीतिक क्षेत्र में बहिष्कार हो, आर्थिक क्षेत्र में बहिष्कार हो, सामाजिक क्षेत्र में बहिष्कार हो, लेन देन के क्षेत्र में बहिष्कार हो। भूखे मर के नहीं मरेंगे। हमारा समुदाय मेहनत का समुदाय है, खेती बाड़ी करने वाला, पशुपालन करने वाला, तगारी पावड़े की मजदूरी करने वाला दुनिया का सबसे मेहनत का स्वर्ग है। कभी भूख मर के नहीं मरेंगे। अपने जमीर को जिंदा करिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखिए, और स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका को चलाना सीखिए। जिस दिन हम आश्रितता से बाहर आकर के स्वतंत्र स्वाभिमान की जिंदगी जीना शुरू करेंगे तो इस प्रकार के अपराध बंद हो जाएंगे। और इस प्रकार के अपराध तभी बंद होंगे जब इनका सार्वजनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बहिष्कार करेंगे। पेमाराम को न्याय दिलाने के लिए जितने भी लोग जिला मुख्यालय पर एकत्रित हो रहे हैं, आप सभी से मेरी अपील एक ही रहेगी कि वहां एकजुट रहें, अनुशासित रहें, संवैधानिक दायरे में रहकर के पूर्ण अनुशासित तरीके से न्याय दिलाने की अपील करेंगे। कोई भी कानूनी व्यवस्था को हाथ में नहीं लेगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं करेगा, और अपने शब्दों में पूर्ण मर्यादित तरीके से जो भी बात रखें वो शालीन और मर्यादित तरीके से रखें। समय तो कभी का आ चुका था लोग जी एकजुट होने का, दुर्भाग्य से न जाने क्यों लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने पिछले 15 साल से निरंतर सार्वजनिक कार्यक्रमों में एक ही बात कही है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और अपराधी के खिलाफ में सारे लोग एकजुट हो जाएं। अगर अपराधी राजपूत है तो सारे राजपूत भी उस राजपूत के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो राजपूत नहीं है, वो अपराधी है। अगर जुर्मकार कोई भील है तो सारे भील भी उस जुर्मकार के खिलाफ खड़े हो जाएं कि वो जुर्मकार भील नहीं है, वो जुर्मकार है। अगर कोई शोषण करने वाला जाट है तो सारे जाट भी उस जाट के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि वो शोषण करता है, जाट नहीं है। अगर इस प्रकार का माहौल बनेगा तभी जाकर के ये जुर्म और अपराध रुकेंगे, वरना दिन ब दिन ये जुर्म हो रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और मैं पुनः या सार्वजनिक कह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में तो 90 से
95% ये जुर्मकार सिर्फ और सिर्फ राजपूतों द्वारा जुर्म किए जा रहे हैं। ये जुर्म और अत्याचार राजपूतों द्वारा किए जा रहे हैं। तो मैं बार बार ये राजपूत समुदाय का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा क्लोज मित्र भी राजपूत हैं। मेरा सबसे ज्यादा ताना बाना मेरे राजपूत साथियों के साथ में है। लेकिन इस प्रकार के जो वाकये होते हैं तब वो राजपूत साथी भी प्रदर्शन करने के लिए खुले मैदानों में नहीं आते हैं। इसलिए मुझे सार्वजनिक कहना पड़ रहा है कि मित्रता और दोस्ती अपने जगह ठीक है, अपने पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस अपराधियों के खिलाफ जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे हम आपको अपना कभी नहीं मानेंगे। साथियों, आपसे पुनः सादर अपील है कि ये मैसेज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचा करके इस खेमाराम ढील को न्याय दिलाने के लिए सभी एकजुट हुए, पूरे अनुशासित तरीके से संवैधानिक दायरे में रह करके स्वतंत्र कार्यकर्ता सारे एकजुट होकर के इस लड़ाई को जीत की ओर ले चलें। आप सभी ने यहाँ लाइव सुना, पुनः आप सभी का आभार, जोहार, धन्यवाद।